हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय मिश्रा, एडवोकेट एमपी हाई कोर्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 1। टुडे वी टॉक अबाउट सेक्शन 2 डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज सेक्शन 2? सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। सेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड का परिभाषा के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन के बारे में बात करता है। करेक्ट? उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 which is code. What is code? Code includes rules. Clear? Code includes rules. Simple definition is section 2 subclause 1 code, which means rules. Code includes rules. Now very important definition is section 2 subclause 2 decree. Section 2 subclause 2 decree. Last year MP सिविल जज की जूनियर डिवीजन एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिक्री डिफाइंस अंडर विच सेक्शन। तो डिक्री डिफाइंस अंडर सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 डिफाइंस अंडर विच सेक्शन। सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। नाउ आप समझेंगे व्हाट डिक्री मींस। डिक्री होती क्या है? डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regard the court expressing it conclusively determine the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit। यानी डिक्री एक तरीके का फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन मींस न्यायिक निर्णय, यानी एक एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिक्री। एंड कंक्लूसिवली क्या करती है? डिटरमाइन करती है पार्टी के राइट्स को। यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक सिविल सूट है, इसमें पार्टी ने जो अपने राइट्स मांगे उसको कंक्लूसिवली यानी एट द एंड टॉपिक पे ले जाके उसको फाइनली डिसाइड करती है। दैट मींस डिक्री। नेक्स्ट, एंड मे बी आइदर प्रीलिमिनरी और फाइनल, यानी कि डिक्री क्या हो सकती है? प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। और कैसे होगी वो अपन आगे समझेंगे। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट शैल डीम्ड टू बी इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। व्हाट इज रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट? अगर हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 टॉक्स अबाउट रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। इसमें जब सिविल सूट लगता है तो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो होती है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट की। अगर वो प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है दैट इंक्लूड्स डिक्री। क्या कहलाएगी वो? डिक्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, यानी सेक्शन 144 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड पे जो इसके अंदर डिटर्मिनेशन होगा वो भी क्या होता है? डिक्री कहलाती है। एग्जैक्टली करेक्ट। क्या क्या समझा अभी अपन ने डिक्री में? नंबर 1 फॉर्मल एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। Number 2, it conclusively determines the right of the parties. It either preliminary or final. It shall deem to include rejection of a plaint and determination within section 144. Correct? ये आपने समझा कि डिक्री के अंदर इंक्लूड होती है 4 चीजें। अगर किसी भी सिविल जुडिशियल के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये देखना चाहेंगे कि इसमें आपको पॉइंट्स कैसे कवर करना है। कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन तो एमपी सिविल जज की लास्ट ईयर एग्जाम में आ गया था, बट कभी कभी पूछ लेते हैं डिक्री इंक्लूड्स और आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको आइदर 1 2 1 2 2 1 2 1 सिलेक्ट करने होते हैं। आने वाले दिनों में अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें यू विल गेट टू नो हाउ क्वेश्चन विल कम इन जुडिशियल एग्जामिनेशन। तो डिक्री में 4 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है दैट इंक्लूड्स डिक्री। अब डिक्री में इंक्लूड क्या नहीं होता है? नाउ वी विल नो दैट, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम व्हिच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील होती हो। कैसे अपील? जैसे किसी ऑर्डर की अपील, किसी आदेश की अपील होती है, उसी तरह किसी एडजुडिकेशन की कोई अपील होती है, वो डिक्री के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, और ऐसा कोई आदेश जिसका डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हुआ, यानी डिफॉल्ट में जिसका डिसमिसल हुआ, ऐसे आदेश की भी अपील नहीं होगी। Notes explanation. Decree is preliminary. When further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. डिक्री क्या होती है? प्रीलिमिनरी भी होती है और फाइनल भी होती है। अब डिक्री प्रीलिमिनरी कब होती है? When further proceedings have to be taken before the suit, यानी जब सूट कंप्लीटली डिस्पोज होने से पहले कुछ फर्दर प्रोसीडिंग्स और बची हो तब डिक्री हो, दैट इज प्रीलिमिनरी डिक्री। यानी प्राइमा फेसी इनिशियल पॉइंट पे अगर कुछ डिसाइड होता है पार्टीज के बीच में दैट कम्स अंडर preliminary decree. Now what is final? Final means adjudication completely dispose of the suit. यानी कब फाइनल हो जाती है? When जब जो adjudication यानी कि जो केस चल रहा है वो completely पार्टीज के बीच में डिस्पोज ऑफ हो जाता है, that comes under final decree.
बट इट में आइदर पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, यानी एक तरीके से पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकता है, पार्टली फाइनल हो सकता है. ओके, नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड टुडे, सेक्शन 2 सब क्लॉज टू डिग्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिग्री में अपन 4 पॉइंट्स कवर करें, उसके बाद अपन इसके अंदर क्या क्या नहीं आते हैं वो 2 पॉइंट्स अपन ने कवर करें. इसमें प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री कब होती है, कहाँ होती है, वो हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा. और ये आइदर पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल दोनों होती है. नेक्स्ट, थर्ड इज 2 सब क्लॉज 3 डिग्री होल्डर. व्हाट इज डिग्री होल्डर, नाम से क्लियर हो रहा है. इसको हिंदी में बोला जाता है डिग्रीदार. हिंदी में बोला जाता है डिग्रीदार, यानी जिसके फेवर में डिग्री हुई है वो डिग्री होल्डर होता है. क्लियर, नाम से क्लियर है. इन हुज फेवर द डिग्री हैज बीन डन, दैट इज डिग्री होल्डर. Means degree holder means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. ठीक. Next simple 2 सब क्लॉज 4 डिस्ट्रिक्ट. अब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट अपन जिले को बोला जाता है. ठीक है, अब एडजुडिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी सिविल कोड के अकॉर्डिंग क्या होती है डिस्ट्रिक्ट, वो हम समझते हैं. डिस्ट्रिक्ट मींस द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. हियर इन इट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोड. यानी कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोड बोला जाता है कि आज हम जिला न्यायालय जाएंगे, जिला न्यायालय पे हमारा केस लगा या हमें वहां पर कुछ काम है, उसे डिस्ट्रिक्ट कोड कहते हैं. और उसकी जो लोकल लिमिट्स होती है जुरिसडिक्शन की प्रिंसिपल सिविल कोड की, दैट मींस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 एंड इंक्लूड्स लोकल लिमिट ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट. और हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को भी सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर माना गया है. क्लियर. नेक्स्ट, फॉरेन कोर्ट. अब नाम से आपको क्लियर हो रहा है 2 सब क्लॉज 5 में फॉरेन कोर्ट. फॉरेन मींस आउटसाइड इंडिया, यानी जो कोर्ट भारत से बाहर की होती है दैट इज फॉरेन कोर्ट. सिंपल मींस अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी उनसे वो न्यायालय जो देश से अपने देश से बाहर हो और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ना वो चला रही हो ना उसकी अथॉरिटीज को प्राप्त हुई, दैट इज फॉरेन कोर्ट. नेक्स्ट 2 सब क्लॉज 3 फॉरेन जजमेंट. 2 सब क्लॉज 6 फॉरेन जजमेंट. व्हाट इज फॉरेन जजमेंट, मींस द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट. यानी इस फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, फॉरेन जजमेंट. 2 सब क्लॉज 6. नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लीडर, इंपॉर्टेंट वन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट प्लीडर, अगर आप एडीपीओ, एपीओ या अपने स्टेट की गवर्नमेंट प्लीडर की कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट प्लीडर का क्वेश्चन 90% तक रिपीट होता है. 2 सब क्लॉज 7 गवर्नमेंट प्लीडर. व्हाट इज दैट, अगर आप समझते होंगे, अगर जो प्रैक्टिशनर है वो क्लियरली समझते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं एपी और जीपी, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट प्लीडर. हम इसको ऑफिशियल समझते हैं. गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर appointed by the state government to perform all or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader. यानी ऐसा कोई गवर्नमेंट प्लीडर वो होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है, जो कि उसको परफॉर्म करे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे फंक्शंस परफॉर्म करे, कोर्ट में अपना वकील एक तरीके से नियुक्त करा जाए. एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर. और ऐसा कोई प्लीडर जो गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शन के अंडर में काम कर रहा हो, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट, गवर्नमेंट प्लीडर. यानी 2 सब क्लॉज 7 गवर्नमेंट प्लीडर जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अपने परफॉर्म करने के लिए, ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक्सप्रेसली जो कोड के अंदर है, दैट इज कम्स अंडर गवर्नमेंट प्लीडर. और ऐसा कोई प्लीडर जो गवर्नमेंट प्लीडर की उसमें अंडर में परफॉर्म कर रहा हो फंक्शन, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर गवर्नमेंट प्लीडर. सेकंड 278 दैट इज हाई कोर्ट. अब अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट, अपन जैसे कि जानते हैं अपने हर स्टेट का हाई कोर्ट है इंडिया में, बट नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट क्या होती है, 7A हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मींस द हाई कोर्ट इन कलकत्ता. यानी कि जो अंडमान निकोबार में है हाई कोर्ट के रिकॉर्डिंग, वो हाई कोर्ट कलकत्ता की मानी जाएगी. 7A सिंपल है. 7(2) सेक्शन 2 सब क्लॉज 7B इंडिया. व्हाट इज इंडिया? India is simple as in exception to section 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83 and 87A means the territory of India. 2(8) judge. What is judge? Judge means the presiding officer of a civil court. यानी आप जब भी किसी कोर्ट में आप गए होंगे, कहीं भी आप किसी क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट में गए होंगे, बट हम सीपीसी बात कर रहे हैं, तो सीपीसी के अकॉर्डिंग व्हाट इज जज? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है सिविल कोर्ट का, जो जज कहलाता है. व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन? 2 सब क्लॉज 8 ऑफ जज, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट. ओके, व्हाट इज जजमेंट? सेक्शन 2
सब क्लॉज 9 जजमेंट. व्हाट इज जजमेंट? क्लियर है? मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, यानी डिक्री और ऑर्डर्स के ग्राउंड पे दिए गए जज डिसीजन को जज के थ्रू, दैट इज कॉल्ड जजमेंट. एंड व्हाट इज जजमेंट? स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, यानी डिक्री और ग्राउंड्स के आधार पर दिए गए जजमेंट को जज के थ्रू, दैट इज कॉल्ड जजमेंट. सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 जजमेंट डेटर. व्हाट इज जजमेंट डेटर? अभी अपन ने देखा था यहाँ पे जजमेंट डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर. 2, 3 इन हुज फेवर, जिसके फेवर में जाता है दैट इज डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट में जाता है दैट इज जजमेंट डेटर और डिक्री डेटर. बट सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 टॉक्स अबाउट जजमेंट डेटर. व्हाट इज दैट? यानी इन हुज any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been paid, यानी जिसके ये अगेंस्ट में जाए तो जजमेंट डेटर, जिसके फेवर में जाएगा वो डिक्री होल्डर. 2 सब क्लॉज 3 2 सब क्लॉज 10, दैट इज द माइनर डिफरेंस इन हुज फेवर द डिक्री हैज बीन पास्ड एंड अगेंस्ट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed. क्लियर? तो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 टू सेक्शन 2 सब क्लॉज जजमेंट डेटर तक अभी अपन ने समझा है.